स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपने E20 फ्यूल के बारे में सुना है? क्योंकि भारत के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये आप देख सकते हैं, पीएम रोल्स आउट E20 फ्यूल इन 15 सिटीज। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कार में कैसे यूज होता है, क्या सभी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे क्या कोई खतरा तो नहीं है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये वाला जो बैच है SIP प्लस, ये स्टार्ट हो चुका है। आपके पास अभी भी मौका है कि आप इसके अंदर एनरोल कराइए, क्योंकि इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होती है ताकि आप इसको क्रैक कराएं, और साथ ही साथ बुक्स आपके घरों तक भी भेजे जाते हैं। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर, आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि इसको एनरोल करा सकें। या फिर अगर आप में से जितने लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर एनरोलमेंट का आज आखिरी डेट है, तो अभी भी आप यहां पर ये पूरा जो बैच है ले सकते हो। 2025 के भी बैचेस है, मतलब कि स्टडी IQ पर कोई भी बैच अगर आपको लेना हो, EPFO से लेकर कोई भी, यूज कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कुछ दिनों पहले भारत के अंदर इंडिया एनर्जी वीक जो है ये यहां पर सेलिब्रेट किया गया था बेंगलुरु के अंदर, और उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया E20 को सिंपली अगर मैं कहूं 20% एथेनॉल के साथ जो पेट्रोल आता है, मतलब कि एक तो नॉर्मल पेट्रोल होता है जो कि 100% पेट्रोल हो गया, लेकिन आपको पता है कि भारत बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है हम बाहर से मंगाते हैं और फिर उससे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि E20 का मतलब यह हुआ कि 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल भारत में ही बनाएं और उसको ब्लेंड कर दें पेट्रोल के साथ, तो जाहिर सी बात है कि जितना हम ब्लेंड करेंगे उतना कम हमें आवश्यकता पड़ेगी बाहर से क्रूड ऑयल मंगाने की, राइट। और E20 यही मतलब हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 800 ml पेट्रोल होगा और 200 ml ऑफ एथेनॉल होगा। E20 बेसिकली अभी बताया जा रहा है, ये जो फ्यूल है जो लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ये देश के 84 पेट्रोल पंप्स में जो स्टेट ओन फ्यूल रिटेलर्स होते हैं ना, जैसे BPCL हो गया, इस तरह के जो फ्यूल पंप्स हैं वहां पर 11 राज्यों में 15 शहर के अंदर ये 84 पेट्रोल पंप्स में आपको E20 जो फ्यूल है वो मिलेगा। यहां पर जब लॉन्च किया जा रहा था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा कि भारत एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो, उन्होंने ये भी बोला कि 2014 में जो पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती थी, मतलब पेट्रोल में कितना इथेनॉल लगता था, कितना इथेनॉल ब्लेंड किया जाता था, आप देखिए 2014 में सिर्फ 1.5% था और 10% हमने यहां पर ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और हमारा अब आगे प्लान है इसको 20% ब्लेंड करने। अब साथ ही साथ यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है। देखो, एथेनॉल बेसिकली इथाइल अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो C2H5OH की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा फ्यूल है जो कि नेचुरली जो है वो बनाया जाता है बाय फर्मेंटिंग शुगर, या फिर जो अलग अलग फूड ग्रेन हो गए ना, अलग अलग जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे ये बनाया जाता है। और कार्बन रिडक्शन कमिटमेंट को देखते हुए भारत ने ये जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने की बात कही थी, ताकि क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम भारत में ही बना सकते हैं, तो जितना ज़्यादा हम इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करने लगेंगे उतना ज़्यादा भारत को फायदा होगा। तो भारत ने ऑलरेडी 10% एथेनॉल वाला जो है वो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन E20 मतलब 20% एथेनॉल वाला ये पूरे भारत में अभी लागू करना बाकी है। लेकिन अभी के लिए 15 शहर में लॉन्च किया जा रहा है। 2025 तक बताया जा रहा है कि फेज मैनर में पूरे भारत के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि भारत क्यों आखिरकार ब्लेंड करना चाहता है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर भारत जो है 185 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम, जिसका कॉस्ट $551 बिलियन आता है, वो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं सॉरी। तो यहां पर क्या है कि अगर ये E20 प्रोग्राम सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए तो इसकी वजह से 30,000 करोड़ रुपए सालाना हम बचा सकते हैं। सोच के देखिए। और भारत आपको पता ही है कि यूएस और चाइना के बाद 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और इंपोर्टिंग कंट्री है। तो भारत इस समय 85% बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ एथेनॉल आपको यह भी समझना है कि जितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो लेस पोल्यूट करता है कंपैरिजन टू जो प्योर पेट्रोल होता है, वो थोड़ा सा कम पोल्यूट करता है। और ये बेसिकली उतना ही लगभग
लगभग आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगा जो पेट्रोल से हमें एफिशिएंसी मिलती है। भारत में काफ़ी बड़ा एरिया है, जो लैंड है हमारे पास, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का वो राइज हो रहा है, तो इन्हीं सब से हम यहाँ पर एथेनॉल बना सकते हैं। तो भारत के लिए ये ज़रूरत तो है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट भी है, मतलब कि हम अपना डॉलर सिंपली क्रूड ऑयल मंगाने में कम से कम खर्च करें, ये कोशिश होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा कि जो शुगर केन फार्मर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट देगा, एडिशनल इनकम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि भारत में कितना एथेनॉल की आवश्यकता है। देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सरकार के प्रोग्राम के ऊपर। कल हो सकता है कि सरकार और ज़्यादा एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। भारत में व्हीकल्स कितने हैं जो कि कॉम्पिटेबल है, ऐसा नहीं है कि आप E20 एथेनॉल पुरानी गाड़ियों में भी डाल लोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत में इस समय लगभग जो व्हीकल की पॉपुलेशन है 22 करोड़ 2 एंड 3 व्हीलर्स व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे, 3.6 करोड़ 4 व्हीलर्स आपको देखने को मिलेगा, और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो क्या होता है ना कि भारत में जितना भी फ्यूल का कंजम्पशन होता है उसमें से 2/3 जो पेट्रोल है उसका 2/3 कंजम्पशन पेट्रोल का वो 2 और 3 व्हीलर ही कर लेते हैं, और बाकी का 1/3 जो है वो आपका 4 व्हीलर के द्वारा किया जाता है। जो बाकी के ट्रक्स वगैरह हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा वो डीजल से चलते हैं, वो पेट्रोल से नहीं चलता। और ये जितनी गाड़ियां मैंने आपको बताई उसमें हर साल 8 से 10% का इजाफा ही हो रहा है, लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि ये प्रोजेक्शन जरूरी है ताकि हम आगे चलकर देख सकें कि कैसे जो है वो कितना एथेनॉल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं आपको बताऊं 2017-18 में जो कैपेसिटी था भारत के पास एथेनॉल प्रोड्यूस करने का वो था 278 करोड़ लीटर्स, और अभी क्या है ना और सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बढ़कर 583 करोड़ लीटर्स हो जाएगा, और 2024 आते आते और 400 करोड़ लीटर की एडिशनल कैपेसिटी भारत के आसपास आ जाएगी। मतलब कि एनफ कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी ताकि जितनी भी गाड़ियों में एथेनॉल ब्लेंडेड वाला जो पेट्रोल डालना है वो हम डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से व्हीकल में E20 फ्यूल डाला जा सकता है। देखो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो भारत में उतनी गाड़ियां नहीं है जिसमें आप E20 जो है फ्यूल डाल दो। क्यों? क्योंकि E20 क्या है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई जो गाड़ियां हैं जो 2023 में मैन्युफैक्चर ईयर जिसका मॉडल ईयर है, जैसे कि Hyundai क्रेटा, वेन्यू, ये सब जो 2023 में बने हैं, पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं को E20 फ्यूल में डाला जा सकता है। या फिर क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आपका E10 है, वो कॉम्पिटेबल गाड़ी है, मतलब एथेनॉल ब्लेंडेड 10% वाला अगर आपकी गाड़ी में जा सकता है तो उसको ट्वीक किया जाता है, थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं ताकि आपकी गाड़ी में E20 भी जा सके। तो टाटा ने बेसिकली ये कहा है कि बहुत ही जल्द वो इस तरह की जो इंजन्स वाली गाड़ियां हैं उसको लाएगा। फिर इसके अलावा और भी कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, किया, इन सब का भी कहना है कि अप्रैल 2023 आते आते हम यहाँ पर इसी तरह का जो डेवलपमेंट है गाड़ियों का वो करना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल के साथ तो क्या इससे आपकी गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, क्या होता है बेसिकली। देखो यहाँ पर बताया ये जाता है कि इसमें कुछ टेस्टिंग वगैरह किया गया था, रिसर्च किया गया था, उसमें ये पता चला कि अगर मान लो आपकी गाड़ी प्योर पेट्रोल व्हीकल के लिए बनी है लेकिन आपने उसमें चेंज कराकर E10 वाली गाड़ी बना दी, मतलब 10% एथेनॉल वाली अगर उसमें डाला जाए आपकी गाड़ी में, तो उस केस में 6 से 7% का एफिशिएंसी कम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 व्हीलर के लिए, और 2 व्हीलर के लिए 3 से 4% का एफिशिएंसी कम हो सकता है। वही मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी बनी हुई E10 वाले के लिए है, एथेनॉल ब्लेंडेड 10% वाला एथेनॉल, तो अगर उसको ट्वीक करके कैलिब्रेट करके E20 वाला गाड़ी बना दिया जाए तो उस केस में आपका जो एफिशिएंसी है मात्र 1 से 2% ड्रॉप होगा। और बताया ये भी जाता है कि अगर सही से मॉडिफिकेशन किया जाए इंजन का तो वो भी उतना इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब कि एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो डालने से ऐसा नहीं है कि आपके गाड़ी की एफिशिएंसी या फिर माइलेज जो है वो कोई बहुत कम होने वाली है। फिर यहाँ पर इसमें ये भी टेस्ट किया गया कि समर के कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में क्या ये सही से काम करता है, तो पता चला सब कुछ सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई मैल फंक्शन देखने को नहीं मिला। और क्या होता है ना वेयर एंड टेयर, मतलब कि खराब हो रहा है इंजन, ऐसा भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। अभी के लिए तो यही बताया जा रहा है। आई होप कि ये आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि ये E20 फ्यूल है क्या और इससे भारत को क्या फायदा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस।
इसमें से सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है बायोगैस का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी आपको कोर्स लेना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।